सबसे पहले तो अपने बारे में एक जानकारी दीजिए। मैं योगिता चौरसिया प्रेमाश्री लिखती हूँ। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। मेरा एक बिजनेस है ग्रैंड होलसेलर का, और उसके चलते भी मैंने अपने साहित्य के प्रति मेरा रुझान बढ़ा, और मैंने साहित्य में सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। कविताएं तो मैं लिख लेती थी, पर मेरा दिमाग इस चीज़ में गया कि मुझे एक साहित्यकार की हेल्प मैं कैसे कर सकती हूँ, सेवा कैसे कर सकती हूँ। तो उस पर मैंने एक दोहा संग्रह निकाला जो दोहा कलश के नाम से है। उसमें मैंने दोहों का विधान दिया है, दोहों के बहुत सारे प्रकार दिए हैं, जो आने वाले जो नवांकुर साहित्यकार हैं उनको बहुत ही ज़्यादा उसमें से सीखने को मिलेगा, और जो सीखने को मिलेगा तो उससे मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा लेखन धन्य हो गया। उसके बाद मैंने एक जिस पुस्तक की चर्चा कर रही हैं क्या दिखा सकती हैं? ये पुस्तक विमोचित पुस्तकें जहां उपलब्ध है स्टॉल नंबर 10 पे, वहां पर उपलब्ध है। अगर कोई भी उसको परचेज करना चाहता है तो वहां पर उपलब्ध है। दूसरी पुस्तक आपकी वहां पर और कौन सी उपलब्ध है? मेरी दूसरी बुक है छंद कलश। मैंने दोहा संग्रह के बाद सोचा कि जैसे मुझे सीखने में बहुत यहाँ वहाँ में भटकते रहेगी, मैं किस तरीके से अच्छे से छंद सीख पाऊँ। तो मैंने उसमें बहुत प्रयास किया, 3 साल मैंने उसमें सर्च किया, और मैंने ये पाया कि अगर मैं वो छंद सीख चुकी हूँ तो मैं सामने वालों की साहित्यिक सेवा कैसे कर सकती हूँ, और छंद को मैं किस तरीके से सभी के पास पहुँचा सकती हूँ। तो मैंने 190 प्रकार के छंदों पर 3 साल तक सर्च किया, और मैंने पूरे छंदों को विधि विधान के मात्राओं के अनुसार उसका, जैसे कि बायोसाइंस में क्लासिफिकेशन होता है स्पीसीज का, वैसे मैंने उनको वर्णों और मात्राओं के आधार पर पूरा क्लासिफिकेशन किया है, और मैंने उदाहरण सहित उसको समझाने की कोशिश की है। कोई भी साहित्यकार अगर उसको लेगा तो वो उसमें ये पाएगा कि हम किस तरीके से छंद सीखते हैं। मैंने छंद का पूरा इतिहास दिया है कि हमारे पिंगल ऋषि किस तरीके से थे, उन्होंने उसके बाद कौन से छंद लिखे, कालिदास ने क्या किया, कौन कौन से, प्रभाकर जी ने कैसे लिखा, ये सब मैंने उसमें पूरा इतिहास दिया हुआ है। और पूरा उसमें मैंने मात्राएं, गणना, वर्णों की गणना, सारी गणना दी हुई है। धन्यवाद। ये साहित्य जरा दिखा सकती हैं आप हमारे प्रबुद्ध अतिथियों को? ये छंद कलश ये भी उपस्थित है, और आपकी जो और ये पुस्तक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सम्मानित है। तो अटल बिहारी अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान से सम्मानित ये पुस्तक भी यहाँ पर उपलब्ध है। तीसरी आपकी पुस्तक है गीत कलश, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जी, मैंने दोहा संग्रह लिखा, फिर मैंने छंद संग्रह लिखा। उसके बाद मुझे फ़ोन आते थे। मेरे पास पर्सनल बहुत सारी छात्रा हैं जो छंदों का ज्ञान लेते रहती हैं। उन्होंने कहा हम छंद तो लिख लेते हैं पर हमें गीतों के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने गीतों में काम किया, और मैंने छंदबद्ध गीतों को किस तरीके से लिखा जाता है, कितनी मात्राओं पे कैसे गीत होते हैं, उस पर से सभी सर्च किया मैंने। जैसे चौपाई से बहुत सारे छंद बनते हैं, बहुत सारे छंदबद्ध गीत बनते हैं, मैंने उस पर काम किया, और फिर मेरी एक पुस्तक गीत कलश आई। इसका भी अवलोकन करा दीजिए। और आपकी चौथी किताब है श्री निरूकार पथ, इसके बारे में थोड़ी सी। हम जैसे कि सनातन से, अपने संस्कार से, संस्कृति से परिचित हैं, पर अभी कुछ समय से हमारे संस्कार थोड़ी वेस्टर्न जैसे हो चुके हैं। जैसे आराम से सोना, देर रात तक जागना, पार्टियाँ करना, उससे क्या होता है हमारा जो व्यक्तित्व है वो, हम जो कुछ करना चाहते हैं, हमारा कर्म जो होता है हमारा कर्म प्रधान होता है, और हम कर्मों से भटक जाते हैं। हम जैसे अगर लेट नाइट सोते हैं तो सुबह हमें एक वीकनेस सी महसूस होती है पूरे दिन। तो उसमें किस तरीके से क्रियाविधि करना चाहिए, हमारे सनातन पूर्वजों ने हमें किस तरीके से संस्कार दिए हैं, किस तरीके से क्रियाविधि दी है। तो हमारे जो गुरुजी हैं श्री बाबा श्री जी, तो हम उनके एक श्री निर्विकार पथ पर चलते हैं, और हमें किस तरीके से हम उस अपनी जीवनचर्या को किस तरीके से हम
आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके से हम अपनी मंजिल को पाते हैं, उसमें मैंने कुछ उस तरीके से सब कहने की कोशिश की है और थोड़ा सा उसे मैं अध्यात्म से जोड़ी हूँ। जैसे हम अपने पुरातन संस्कृति संस्कार को भूलते जा रहे हैं, तो हमारे वो किस तरीके से हमें वो ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये चारों साहित्य स्टॉल नंबर 10 पे उपलब्ध है, तो सभी से आग्रह है कि पधारें और इस पुस्तक मेले का लाभ उठाएं। आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।